कारक। कारक यानी कारक किसे कहते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कारक किसे कहते हैं। तो कारक किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को वार से मारा, जैसे राम ने रावण को वार से मारा। यानी इस वाक्य में राम करता है जो रावण को मारते हैं, किससे? बाण से, यानी बाण साधन है, ठीक है। और यहाँ पर कर्ता राम हो गए और कर्म क्या किए? रावण को मारने का काम किए, और किससे? वाण से। यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम को उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ जो संबंध को बताता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध अधिकरण, और 8वां है संबोधन। यानी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के साथ जो संबंध को बताता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके कुछ निश्चित चिन्ह हैं। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का होता है को के लिए, अपादान का होता है से पृथक, संबंध का के का की, अधिकरण का होता है में पर, ऊपर, और संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, वो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो जैसा कि देखने से ही स्पष्ट हो रहा है, कर्ता का मतलब किसी कार्य को करने वाला, यानी जिस शब्द के द्वारा कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक खरीदा, यानी यहाँ पर कर्ता कौन है? राम जो है क्या करते हैं? पुस्तक खरीदते हैं, यानी ये कर्ता राम हुए, ठीक है। उसके बाद और भी सारे इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि मोहन ने खेत जोता,
या और देख सकते हैं शोहर ने खाना खाया। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये कर्ता है जो कार्य को संपन्न करते हैं। उसके बाद दूसरा है कर्म कारक। तो इसका डेफिनेशन होता है जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे किसान खेत को जोता, यानी किसान जो कर्म कर रहा है वो जो है खेत पर उसका फल पड़ रहा है। यानी इसका परिभाषा ये है कि जिसमें व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का असर होता है, क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। यानी वाक्य में जब हम को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें कर्म हुआ है। जैसे बालक, कहीं कहीं यह को जो है साइलेंट हो जाता है, को नहीं दिखता है, तब वहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये कर्म कारक है कि कर्ता कारक है। जैसे मान लीजिए बालक सेब खाया, यहाँ तो को का निशान नहीं दिख रहा है, को दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे जानेंगे कि ये कर्म कारक है। हाँ, तो इसको हम लोग देखेंगे ऐसे, बालक सेब को खाया, यानी इसको हम लोग लिख रहे हैं बालक सेब को खाया या बालक सेब खाया, तो दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, यानी इस को साइलेंट रखा गया है। ठीक है, यानी यह भी बालक सेब खाया या बालक सेब को खाया, दोनों कर्म कारक के अंतर्गत ही आएंगे। तीसरा हो गया हमारा, तीसरा करण कारक। तीसरा करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक है, यानी यह के द्वारा यहाँ पर है, यानी यह साधन की बात बता रहा है। इसमें क्या होता है, इस वाक्य में अगर से या के द्वारा दिखे तो हम सोचेंगे कि किसी साधन की बात हो रही है। जैसे राम ने बाण से मारा, राम ने बाण से रावण को मारा, यानी यहाँ पर बाण से, यानी बाण से तो दिख रहा है, साधन क्या है हमारा, बाण है, यानी बाण से रावण को मारा है ना, तो से के द्वारा, किसके द्वारा, बाण के द्वारा। राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, ये भी सही हो जाता। राम ने बाण से रावण को मारा तो भी सही है। ठीक है, अगला है चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है को या के लिए। यानी संप्रदान कारक का चिन्ह को भी हो सकता है और के लिए भी हो सकता है। जैसे माता जी के लिए, माता जी के लिए पानी लाओ, यानी हम कहें माता जी के लिए पानी लाओ, के लिए जो होता है संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। और ये भी कहा जा सकता है माता जी को पानी लाओ। ठीक है, यानी जब किसी को कोई भी चीज देने की बात हो
किसी के लिए लाने की बात हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ पर माता जी के लिए पानी लाओ या माता जी को पानी लाओ, यानी को भी संप्रदान कारक का चिन्ह है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। यानी जब वाक्य में ये देखा जाए कि कोई चीज एक दूसरे से अलग हो रही है, वहां पर होता है अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहले तो पेड़ में पत्ते लगे होते हैं ना, तो पेड़ से जब पत्ते अलग होते हैं तो वहां पर अपादान कारक होता है, गिरते हैं। यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते, ठीक है। ये पेड़ है, इससे पत्ते जो है क्या है, अलग हो रहे हैं। जब अलग होने की बात हो तो वहां पर होता है अपादान कारक। या फिर छत से, बालक छत से गिरा, बालक छत से गिरा, यानी छत पर वो पहले था और छत से गिरा तो यानी उससे अलग हुआ, उस वाक्य में अपादान कारक होगा। अगला है संबंध कारक का चिन्ह होता है के, का, की, रे, रा, री। यानी यह एक वाक्य का मतलब वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का उसमें जो क्रिया हुआ है उसके बीच का संबंध बताता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मकान की एक दीवार गिर गई, यानी इस मकान के साथ और इस दीवार के साथ इस संबंध को बता रहा है। यानी हमें की दिख जा रहा है कि मकान की, ठीक है। यानी की जो है संबंध कारक का चिन्ह है, इसीलिए की दिखे तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य में संबंध कारक है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारा घर कानपुर के पास है, जैसे हमारा घर कानपुर के पेट्रोल पंप के पास है। यानी इसमें क्या यहाँ के दिखा, यानी हमें बताया जा रहा है, इसमें संबंध ये स्थापित हो रहा है कि हमारा घर जो है पेट्रोल पंप के पास है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग संबंध के बाद सातवां अधिकरण। वाक्य में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण यानी अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, ऊपर। यानी वाक्य में जब हम इन चीजों को देखेंगे में, पर, ऊपर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें अधिकरण कारक है। जैसे आकाश में बादल छाए हुए हैं, यानी यहाँ पर आकाश में बादल कहाँ छाए हुए हैं, आकाश में। यानी में जब हमें दिखा
समझ जाएंगे कि अधिकरण कारक है। या फिर पर भी दिख सकता है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है, ठीक है। या ऊपर शाखाओं के ऊपर पक्षी निवास करते हैं। आदि। अगला है संबोधन। संबोधन शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी को संबोधित करना, ठीक है। तो अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी किसी को संबोधित करना कि अरे इधर सुनो, वो इधर आओ, ऐसे करके जब हम वाक्य में देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हे राम, यानी हम क्या कर रहे हैं, राम को संबोधित कर रहे हैं कि हे राम कल्याण करो, ठीक है। किसी को संबोधित जब किया जाए या ये सिंबल दिखे तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य में संबोधन कारक है।